शांति। इसका नाम हंस सरोवर। क्या था? हंस। हंस की विशेषता क्या है? हंस हमेशा नीर क्षीर कंकर और मोती को लेकर, तो बाबा के जो चेतन हंस है वो गुण और अवगुणों को लेकर, अगर सदैव हर्षित मुख रहना है तो हंसमुखी बनने की आवश्यकता है। जैसा हंस पत्थर छोड़ देता है और मोती चुगता है, पानी छोड़ देता है और दूध पीता है, वैसे ही हमें भी एक दो के अवगुणों को देखते हुए भी न देख, एक दो की विशेषताओं को देख करके उन विशेषताओं को अपने अंदर भरने का प्रयत्न करना। प्रभावित नहीं होना है किसी पर, ना किसी को अपने पर प्रभावित करना। सबको प्रभावित करना है एक ही बात के ऊपर। सबका बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाना है, परंतु हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। इसीलिए हमको सबके गुण देख करके वो सीखना है, क्योंकि हम सभी की जो लाइफ है वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। वास्तव में देखा जाए तो वो बेस्ट लाइफ नहीं होती, हमारी लाइफ बेस्ट, क्योंकि हमें रोज भगवान इतने दूर से पढ़ाने के लिए आता है और आकर के मुफ्त में पढ़ा के चला जाता है। बड़ी बात तो ये, और मुफ्त में पढ़ाता है ना, इसलिए वो स्टूडेंट को कदर नहीं होती। वैसे भी आप देखेंगे तो जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पढ़ाई की बड़ी फिक्र रहती है, जो सेंसिबल होते हैं और जो चाहते हैं हमको कुछ न कुछ पढ़ना जरूर है, तो उनका हमेशा अपने ऊपर ये अटेंशन रहता है कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हमारी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जिस दिन स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन जो उनके क्लासमेट होते हैं उनसे पूछेंगे कल कौन सा लेसन चला, और उसको मिस नहीं करेंगे, परंतु उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। और आप सभी ने स्टूडेंट लाइफ का तो अनुभव किया हुआ है, तो थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के अपने को चेक करने की आवश्यकता है कि जितना हम जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते समय सीरियस थे, उतना ही इस पढ़ाई में भी सीरियस है। जितना वो पढ़ाई पढ़ने के समय हमें लगन थी, इसमें हमें कितनी लगन है। और जबकि हमारे लिए भगवान आता है पढ़ाने के लिए, तो हमारा पढ़ाई पर इतना अटेंशन है, क्योंकि बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मैं रोज रोज जो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, उस पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ करके बच्चों को लायक बनना। क्योंकि कहा जाता है पढ़ाई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई है। पढ़ाई से कमाई होती है, और वो तो एक जन्म की कमाई है, उसकी भी गारंटी नहीं है कमाई होगी या नहीं होगी।
और ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई की 21 जन्मों की गारंटी है कि हम जितना पढ़ते हैं उतनी हमारी कमाई जमा होती जाती। और इतना वंडर है, बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, रोज पढ़ाता है, हम विद्यार्थी सब पढ़ते हैं, फिर बाबा हमारी परीक्षा नहीं लेता है, परीक्षा लेने वाली माया है। सब अलग अलग है। माया परीक्षा लेती है और पेपर हम खुद के खुद चेक करते हैं, खुद मार्क्स देते हैं। वैसे तो स्कूल या कॉलेज में 1 मास के बाद टेस्ट होता है, 6 मास के बाद होता है, 12 मास के बाद। पर यहाँ तो हम 24 घंटा परीक्षा पेपर में बैठे हुए, क्योंकि हमारे को डिग्री भी बहुत बड़ी मिलती है, तो हमारी परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर, जब हीरो एक्टर जो होता है, देखने वालों का सबकी नजर उसकी तरफ रहती है कि वो कैसा पार्ट प्ले कर रहा है। वो झाड़ू भी लगाएगा तो भी सब उसको करेक्शन देंगे, और नीचे उतर के कोई हीरो का पार्ट भी बजाएगा तो उसको कोई देखेगा नहीं। तो वैसे ही इस सृष्टि रूपी स्टेज के ऊपर हम सब हीरो पार्टधारी होने के कारण, एक तो हमारा डायरेक्टर हमको सदैव देखता रहता है। बाबा कहता है मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है, जैसे टीवी में तुम्हारी एक्ट तो क्या, कर्म तो क्या, पर तुम्हारे संकल्प भी रीड होते, उसका भी चित्रण होता है। और बाबा उसी समय देखता है जिस समय हमारी भूल होती है, ऐसा नहीं देखता। तभी उसकी नजर उधर जाती है और वो भूल को पकड़। तो एक तो हमारा खुद का डायरेक्टर है, वो देखता है इस ड्रामा का। दूसरा, सारी दुनिया भी हमको देखती रहती है कि ये ड्रेस इतना पहन के बैच लगा के घूमते हैं, इनकी एक्टिविटीज कैसे। दूसरा, हमारे जो साथी है वो भी हमको देखते हैं, हमारे लौकिक वाले भी देखते हैं, अलौकिक वाले भी देखते हैं। क्लास में आने वाले सिर्फ मुरली नहीं सुनते हैं, पर हम कुछ एक जरूर करते हैं कि ये बाबा की गद्दी के ऊपर बैठ के क्या सुना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप बताओ हमारे को कितनी आंखें देख रही हैं, हमको कितना खबरदार रहना पड़ेगा। वैसे भी जब हम स्टेज पर बैठते हैं तो वो ध्यान से बैठते हैं, नीचे बैठेंगे तो कैसा भी बैठेंगे तो चलेगा। तो सृष्टि रूपी स्टेज पर हमें अगर ये सदैव हमको याद रहता है तो हमारी एक्टिविटी जो है वो एक्यूरेट चलती, यथार्थ बोल निकलते हैं और बाबा की श्रीमत सदैव याद रहती। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहे, अगर इतना भी याद रहे कि मैं हीरो एक्टर हूँ तो जरूर हीरा बनने में टाइम नहीं लगता। मेरे को शुरू में साकार बाबा ने जानकी दादी के पास पूना में भेजा था। तो मैंने दादी से पूछा, दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? दादी ने कहा खास कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप सदैव एक बात याद रखो कि ये जो भी ब्राह्मण है ये फोटो में कोई है, परंतु आप जो है वो कोई में भी कोई है। तो
तो जब अपने को विशेष समझते कि मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष समझने से हमारे अंदर विशेषताएं आती हैं। अगर हम अपने को साधारण समझ के चलते हैं तो उन विशेषताओं को नहीं भर सकते। हम देखते हैं ये जो स्मृति है कि मैं कोटों में कोई तो हूँ, परंतु जो ब्राह्मण कोटों में को हुए उनमें से मैं खास कहूँ, मैं खास विशेष आत्मा। इसीलिए मुझे मेरी विशेषता जो है उसको ईश्वरीय कार्य में लगाना है, उसको मुझे सफल करना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कहाँ भी जाते हैं, हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो करेंसी होती है, पैसे होते हैं, वो बदली करने पड़ते हैं। यहाँ का रुपए लंदन अमेरिका में नहीं चलता है, उनका ही लेना पड़ता है मन को बदली कर। तो वैसे ही जब हमको नई दुनिया में जाना है, दुनिया ही बदली है, अपने घर जाना है और नई दुनिया में जाना है, तो बाबा कहता है तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है, आज हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, धन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, ये आज मनुष्य की प्रॉपर्टी है। तो जितना भी जिसके पास है उसको नई दुनिया में जाने का है तो सारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये जो स्थूल दिखाई पड़ता है हमारे को, यहाँ चार दीवारें जो भी साधन है, ये तो सब यहीं खलास हो जाने। परंतु हम जितना जितना अपना समय स्वार्थ संकल्प और जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सब हम जब ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो उसका रिटर्न हमको भविष्य में 21 जन्मों के लिए मिलता है। इसलिए हमने देखा चाहे मम्मा बाबा थे या दादियाँ थी, उनका ये एक लक्ष्य रहता था कि हमको पर्सनल अपने ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना, हमको सेवा के लिए लगाना, विश्व कल्याण के लिए लगाना, अपना समय हमको विश्व कल्याण के लिए लगाना, अपने संकल्प विश्व कल्याण के लिए लगाना, और जो भी हमारे को मिलता है वो सब कुछ हमको ट्रांसफर करना है विश्व कल्याण के लिए। तो जब ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा तभी जो पावरफुल स्थिति है उसको उन्होंने प्राप्त किया। तो हमें भी ये लक्ष्य रख करके पीछे चलना है कि हमें ये सब कुछ ट्रांसफर करना है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, जब तक नहीं मेरा नहीं है तो और क्या मेरा हो सकता है। जब हमने बाबा के अर्पण कर दिया तन मन धन, वैसे भी कन्याओं के पास कोई धन नहीं होता है, कोई नौकरी वोकरी करती होगी उसके पास होगा, बाकी किसके पास होता है नहीं। तो जो भी है हमने वो सारा अर्पण कर दिया बाबा के, तो हमारा कुछ भी नहीं रहा। हम देखते हैं जो भी हमारी प्रवृत्ति में रहने वाले पुराने पक्के पक्के निश्चयात्मक बुद्धि है जो, वो कभी भी मैं समझती हूँ ऐसा नहीं समझते है कि ये मेरा घर है। उनकी बुद्धि में ऐसा रहता है कि ये बाबा का घर है, ये आश्रम। ऐसा है सचमुच? प्रवृत्ति वाले क्या समझ के चलते आप? पीछे बैठे हैं कोई प्रवृत्ति वाले, क्या समझते आप? अपना घर समझ के चलते हो हाँ? या बाबा का समझ के चलते? किसका खाते हो हाँ? बाबा आपको खिला रहा है, कौन खिला रहा है? ब्रह्म भोजन खा रहे हो ना रोज, ऐसा थोड़े यहाँ खाया तो ब्रह्म भोजन है, वहाँ खाया तो किसका। तो ये खुद को सेफ रखने के लिए हमेशा ये बुद्धि में रखते हैं कि ये बाबा का है, हम बाबा के। परंतु यहाँ हम कभी कभी देखते हैं
हमारे प्रवृत्ति वाले तो कहते हैं कि ये बाबा का है, परंतु जो हमारा नहीं है, अगर उसमें अगर मैंपन आ जाता है कि ये मेरा, जब मैंपन आ गया मेरा है, तो आप बताइए कितना मार्क्स मिलेगा मेरे? ये तो है ही सेवा स्थान बाबा के कमरे, जो भी सेवा स्थान है ये सब मधुबन के कमरे। एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ, दूसरे से तीसरे में चले, ये हमारा कुछ नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि हम जो भी सेवाएं करते हैं, कुमार कुमारियां मैंने, हमारी बुद्धि में सदैव ये रहता है कि ये सब कुछ बाबा का है, करण करावन हार बाबा है, और हम निमित्त मात्र, निमित्त और निर्माण, ये जो विशेष गुण हैं, इन गुणों के आधार से ही हम सेवा कर सकते हैं। जितना जितना हम अपने को निमित्त समझते हैं, उतना उतना हमारे अंदर निर्माणता आती है, झुकना सीखना। हमारी क्वीन मदर थी, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं आता। वृषांता की चाची, वृषांता दादी की, शील दादी की लौकिक माँ, वो हमेशा क्या करती, टीचर को एक पाठ पक्का कराती, मर मर झुक झुक सिख सिख, समझा? हिंदी भी नहीं आती थी उसमें, तो कभी भी मिलेगी तो बोले मर मर झुक झुक और सीख सीख, झुकना सीख, मरना सीख पुरानी दुनिया से, और सीखना सीख। तो जितना जितना हम, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, अंत तक स्टूडेंट लाइफ, और हम उतना उतना सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते। तो सचमुच हम निमित्त समझ के अपने को चलते हैं या मालिक समझ के चलते? मालिक बाबा है, बाबा हमको चला रहा है, बाबा सेवाएं करा रहा है, हाथ हमारा है, शक्ति उसकी। भक्ति मार्ग में भगवान पत्थरों के द्वारा भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कराता है। मूर्तियां क्या है? पत्थर है। तो जब भक्ति मार्ग में भगवान पत्थरों के द्वारा मूर्तियां भक्तों की मनोकामना पूर्ण कराता है, आप और हम तो चेतन, अगर हमारे द्वारा कराया तो महिमा किसकी होगी? देखो हम सब यही कहते हैं, जो भी ब्राह्मण है सब यही कहते हैं, ये मानते हैं कि हम सब बाबा के राइट हैंड। कोई भी चीज जब दी जाती है तो कैसा दी जाती, किससे देगी? आज मैं आपको एक रुमाल ही देती हूँ, हाथ से देगी ना, तो आप क्या बोलेंगे? फलाने हाथ ने मेरे को रुमाल दिया, नहीं ना। तो वैसा ही हमारे द्वारा जो हम बाबा के राइट है, हमारे द्वारा अगर बाबा औरों को अनुभव कराता है, औरों का कल्याण करता है, तो किसने किया? इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया हुआ है, मैं और मेरा, ये दो दरवाजे जो है ये माया को आने के दरवाजे। अगर ये तुमने भूल से भी खोल के रखे तो माया बिल्ली आके बैठ जाए। वो तो सारा समय म्याऊं करती रहती, बोलती रहती, और उसको ब्राह्मण तो बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चा खाती है उनको। क्यों अच्छे लगते? क्योंकि हम उसके आधा गलब के ग्राहक हैं, तो हम कैसे नहीं अच्छे लगेगा? ऐसा होता है ना, किसी का पुराना ग्राहक होता है, दूसरी जगह चला जाता है तो उसको अरे इधर आ, तू मेरा पुराना ग्राहक दूसरी दुकान पर जाता है, अरे ले जा माल, पैसा नहीं देगा तो भी चलेगा, ले जा। अपना ग्राहक को छोड़ता नहीं। तो माया भी अपने ग्राहकों को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए कोई ना कोई टेम्पटेशन देती रहती। तो हमारे को उस टेम्पटेशन में ना आकर के
जब हम अपने को निमित्त समझ के चलते हैं, मैंपन को भूल जाते। बाबा ने बताया दो बातें हैं, एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह भान आता है, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ फलाना हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, मेरी सेवा अच्छी है, फलाना अच्छा है, ये भान आता है। और देह अभिमान आता है, थोड़ा भी कुछ करते उसका अभिमान चढ़ जाता है, थोड़ी भी प्राप्तियां होती है उसका अभिमान चढ़ जाता है। तो ये देह भान और देह अभिमान जो है ये नुकसान करने वाला है। इसीलिए आत्मा अभिमानी बनो, बाबा बड़ी बड़ी कहते। और आप सभी देख रहे हैं वर्तमान समय कितना नाजुक चल रहा है। पिछले हफ्ते में 8 दिन में 3 बड़ी बहनें गई है, आप लोगों को मालूम होगा। 3 बड़ी बहन, सुरेंद्र बहन गई यूपी की, उसके बाद कानन बहन कलकत्ता वाली गई, और फिर अभी गीता बहन गई शांति बन। अभी गई 3 बहनें, बड़ी बहनें जो संभालने वाली थी, जोन संभालने वाली, वो 3 बहनें। तो बाबा अपनी सेना को बढ़ाते जा रहा है। आपका और हमारा कभी नंबर लगेगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा 3 बातें याद रखो। एक है अचानक, दूसरा है एवर रेडी, और तीसरा है बहुत काल। तो हमेशा ये याद रखो कि जो होगा वो अचानक ही होगा, उसके लिए हमको एवर रेडी रहना है। अभी पूछेंगे ना एवर रेडी है क्या, सब हाथ उठाएंगे, पर एवर रेडी माना क्या है? अभी इस घड़ी मेरा शरीर छूटे तो क्या मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि बाबा ने जो श्रीमत दिया है वो मैंने पूरी 100% फॉलो की। अगर मैंने पूरी फॉलो नहीं किया तो होगा मेरा विवेक मेरे को फटके मारेगा। इसीलिए हमारे को ऐसा एक रेडी रहना है, अब घर जाना है। और देखो बाबा ने हम बच्चों को मिसाल भी बताया, हम लोगों की आंखों के सामने है। ऐसा थोड़े एक जगह पर बैठ के तुम योग करेंगे तो एक रेडी बन नहीं। कार्य व्यवहार करते हुए बाबा कितना बिजी रहता था, प्रकाश मणि दादी कितनी बिजी रहती थी, न्यारे होने के कारण सबके प्यारे बने। तो इसीलिए बाबा ने कहा देखो जो होता है अचानक होता है। अभी तो इतने युद्ध चल रहे हैं, बहुत बढ़केगा, कम होगा, फिर बढ़केगा, फिर खत्म हो जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा। परंतु हमको तैयार तो रहना पड़ेगा, उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो हमारी बैगेज बांधी हुई है या नहीं है, कहाँ हमारी बुद्धि अटकी हुई तो नहीं। इसीलिए बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। एक तो हमको वापस जाना है, अंतिम समय हमारा सहज हो गए उसके लिए। अगर बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास होगा तो अंत के समय एकदम सहज शरीर छोड़ेगा। और दूसरा बाबा जो कहता है आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। क्योंकि अभी हम देखते हैं होलसेल में मौतें होती है। आज प्लेन गिर गया, आज धरनीकंप हो गया, आज बाढ़ आ गया, आज बरसात आ गई, होलसेल में। अच्छा आप हमारे को बताओ जो इतने अचानक मरते हैं, जिनके अंदर बहुत इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वो आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो क्या उनको तुरंत शरीर मिलता है? वो वातावरण में घूमती। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम आत्म अभिमानी रहो तो इन आत्माओं की छाया तुम्हारे ऊपर नहीं। एक बारी तो बाबा ने कहा अभी चल के तुम देखना, एक में 7-7, 8-8 आत्माएं नीचे, क्योंकि उनको तो शरीर चाहिए होते हैं।
तो इसीलिए तुम्हें अशरीरी बनना है, हर एक को अशरीरी बनना है, उसके ऊपर ध्यान देना, अटेंशन देना, क्योंकि हमें बहुत समय का अभ्यास देह में रहने का है, अभी देह से डिटैच होने का अभ्यास है। तो जितनी मेहनत करते हैं हम, उतना उसका हमको फल मिले। ज्यादा से ज्यादा समय, जिन्होंने बहुत समय मेहनत किया है और शरीरी बनने की, आत्म अभिमानी रहने की, बाबा के श्रीमत पर चलने की, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, सदा काल मेहनत किया है, उनको सदा काल का राजभाग मिलता है, श्री कृष्ण के साथ साथ में। नहीं तो देरी से आना पड़ेगा सृष्टि के, जिसको जो कबूल हो गए वो करे। देरी से आना होगे तो नहीं सदा काल करे, थोड़ा थोड़ा करे, कुछ शायद चाहते तो सब ये नाम कृष्ण के साथ साथ आगे फर्स्ट नंबर में आओ, उसके राजधानी में आओ, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुफ्त में थोड़े मिलेगा हमारे को। तो इसीलिए हमको देखना है। बाबा कहते बच्चे मैंने तुमको प्रत्यक्ष कर दिया है, लोग अभी तुम्हारा ज्ञान सुन के, तुम्हारी ड्रेस देख के ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत सेवा करती है, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, इनका त्याग अच्छा है, इनका बोलना अच्छा है, यहाँ तक आए। पर ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन है? वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं, वो प्रत्यक्ष होगा तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारी सीरत से बाबा की सूरत दिखाई पड़ेगी। बाबा कहते थे साकार बाबा, तुम बच्चे म्यूजियम बनाते हो, तुम्हारे ये म्यूजियम है, और मेरे जो म्यूजियम है वो मेरे चेतन बच्चे, मेरे द्वारा बाप दिखाई पड़ेगा दुनिया। तो बाबा की जो सीरत है, गुण है, उन गुणों को धारण करने की आवश्यकता है, और जितना जितना हम धारण करते जाते हैं, उतना उतना बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकते। यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा संगम युग जो है वो ईश्वरीय पालना का युग, इस एक ही युग में बाप आता है और हम बच्चों की डायरेक्ट पालना करता है, जन्म देता है। तो जैसा ये पालना का युग है, वैसा ही संगम युग ये पालना का रिटर्न करने का भी युग। बाबा से हम जो पालना लेते हैं वो हमको रिटर्न करनी है। अगर हम वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा परमात्म ऋण चढ़ता, वो हमको उतारने का है। बाप को हमको प्रत्यक्ष करना है, दुनिया के सामने लाना है। तो इसीलिए अपना बोल, अपने संकल्प, अपनी वाणी, अपने कर्म, सबके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता। देखो बाबा हम बच्चों को रोज पाठ पक्का कराते हैं। बाबा कहता है, बाबा को कितना नाज है। बाबा बोलता है ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसके सब बच्चे राजा बच्चे होंगे, मेरे सब बच्चे राजा बच्चे। लौकिक में तो ऐसा होता है ना, राजा के 4 बच्चे समझो, सब थोड़े गद्दी पर बैठेंगे, ये फर्स्ट नंबर वाला है उसको ही गद्दी मिलेगी और यहाँ तो कहते हैं सब राजा बच्चे हैं, क्योंकि सब स्वराज अधिकारी हैं। तो बाबा को कितना नाज है, तो हम सचमुच स्वराज अधिकारी बन के चलते। उसके लिए बाबा ने हमारे को महामंत्र दिया, सदैव स्वराज अधिकारी बनना है। तो तुम्हारे को ध्यान रखना है क्या, कभी बुरा सुनना नहीं है, बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना। सिर्फ अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ और तपस्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुख है ना, इसमें ही मेन सब ऑर्गन्स, आत्मा भी इधर ही रहती है, देखने का भी इधर ही है, बोलना भी इधर है, सोचना भी इधर है, सुनना भी इधर है। इसीलिए इसके ऊपर अगर कंट्रोल हो गया तो तुम्हारा राज। अभी दूसरी बातों के ऊपर तो जल्दी कंट्रोल हो जाता है। मेरे को बोलना नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद, ठीक है, मुंह बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। नहीं देखना हो गया तो दरवाजा बंद,
नहीं सुनना हो तो दरवाजा है कान को, 2 कान है और एक भी दरवाजा नहीं है उसमें। इसीलिए पर दर्शन पर चिंतन ज्यादा है। तू ऐसी जैसी, वो ऐसी वो ऐसी। बाबा कहता है ये बंद करो, पर चिंतन पतन की जड़ है। आप वैसा भी देखेंगे स्कूल में बच्चे जब गलती करते तो टीचर क्या पकड़ता है? हाँ? कान पकड़ेगा, नाक तो नहीं पकड़ेगा। भूल होती है तो क्या पकड़ते हैं? कान पकड़ते हैं। कान इतने इम्पोर्टेंट सेंस। आज देखो कोई शहर में घमसान होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले क्या बंद होता है? हाँ? दुकानें बंद होती हैं। अगर दुकानें खुली रहेगी तो क्या होगा? ज्यादा लूटपाट होगी। इसलिए फटाफट दुकानदार दुकानें बंद करते हैं। तो बाबा भी कहता है ये दुकान बंद करो, इनको अंदर से दरवाजा लगाओ। ये दुकान खोल के नहीं रखो, बंद करो। इधर से तुम्हारा रॉ मटेरियल जाता है, कच्चा माल। कच्चा माल अंदर जाके फिर फैक्ट्री चलती है। फिर चिंतन चलता है, परिचिंतन चलता है। फैक्ट्री को फिर क्या कहते हैं? क्या करे? मेरा संकल्पों पर कंट्रोल है। क्यों नहीं कंट्रोल है? क्योंकि कच्चा माल तो आने देते, दरवाजे खोल के बैठे आप, इसीलिए इसको बंद करूंगा। तो अगर हम इतना कर्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन देके फिर चलते हैं तो हम कर्म इंद्रियां जीत बनते। कर्म इंद्रियां जीत बनने के बाद ही विश्व के ऊपर अपराध कर सकते, उसकी मदद थोड़ी कर सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को सारा पूरा समझाया हुआ है। और हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमारे को कुछ भी हो जावे, साकार बाबा कहता था बच्चे जरूरत पड़ी है धर्म न छोड़ो। मरना भी पड़े ना तो भी अपना धर्म अर्थात धारणाएं हमको कभी छोड़नी नहीं। बाबा ने जो हमको लकीर खींच के दिया है, मर्यादा खींच के दिया, उसके बाहर मेरे को मनसा से भी पैर बाहर नहीं निकाले। जब इतना हम अटेंशन देते हैं तभी हम सुधर सकते हैं, तभी राजा में स्वर्ग में तो सब आ जाएंगे। बाकी ऊंच पद पाने वाला जो है, जिसकी इच्छा होगी मुझे ऊंच पद पाना है, उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। साकार मम्मा बाबा ने कम मेहनत किया, दादियों ने कम मेहनत। जानकी दादी थी, क्लास पूरा हो जाता था। पूना में देख गोलीबार मैदान में रहते थे हम लोग। एक पारसी का मकान था, छोटा सा मकान, उसमें मैं थी दादी के पास उस समय, और सुंदरी बहन थी, और हांगकांग वाली कमला थी, और भी कोई था शायद, 3-4 जनी थी। वो बहुत तंग करता था, वो जो था ना पारसी, उसको मकान खाली चाहिए। कभी कभी वो क्या करता था, ऐसा बाहर का जो कमरा था ना वो इसका था, बाम्बू का था, तो कभी कभी वो क्या करता था, अंडे की छिलकी अंदर फेंक देता था हैरान करने के लिए। एक दिन तो क्या किया उसने, ये सभी गए थे, सुंदरी बहन वगैरह दादी ये गए थे सेवा के लिए, तो हमारी बाहर खटिया पड़ी थी नवार की, उसने वो जला दिया, खटिया जल गई हमारी। मैं रोवे रोवे रोवे, मैं छोटी थी, मेरे को समझ में तो आता नहीं था, मेरे को बहुत रोना है। दादी आई तो मैं बहुत रो रही थी। दादी ने कहा क्यों रो रही, क्या हुआ? मैं बोले खटिया जल गई। तो बोले खटिया जली, तू तो नहीं जली ना, रोती का मतलब इतना हैरान करता था वो। हमने देखा दादी क्लास पूरा होता था, दादी एक कोने में बैठा, दादी आप क्यों बैठी, क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं अपने को कूटती हूँ। मैं बोले कूटती है, दिखता तो कुछ नहीं आता।
कैसा क्या कुछ समझा? आप कुटते कैसा क्या कुटते? दिक्कत नहीं है कुछ भी, कुटने का कहाँ है? हल बताने कुछ नहीं कैसा कुटते? बोलो मैं बाबा जो ज्ञान देता है वो अंदर भरती हूँ, अपने अंदर भरती हूँ। हमको कुटना सिखाओ ना दादी। आप कुटते थे हम भी कुटेंगे। दादी में शुरू से लेकर बहुत मेहनत किया, दादी खुद के ऊपर बहुत मेहनत। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, मजा करते थे। छोटे तो इतना समझ में आता नहीं था। अमृत वेले सो जाते थे आराम से, फिर दादी चाय बनाएगी, फिर होका देगी चाय गरम, फिर उठ के बैठ, अरे दादी आप छोड़ो हम बनाते बच्चों को कैसा संभालना है, धीरे धीरे अक्कल आती है ना। दादियों ने बहुत मेहनत किया है, हम लोग उसमें से कुछ भी मेहनत नहीं करते जिनकी दादियों ने, कोई परसेंटेज नहीं। सहन कितना किया, बहुत सहन, त्याग तपस्या और सेवा, उसके आधार पर तो आज ये सारा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार बना है। इतना वृक्ष जो वट वृक्ष बना, उनकी त्याग तपस्या से बना, ऐसा नहीं हम लोगों के कहने से नहीं बना है, उन्होंने त्याग किया, इतना तपस्या। एक दो से हमें गुण सीखने हैं ना, गुणग्राही बन के चलना, इसीलिए हमेशा ध्यान में रखो, बहुत मर्यादा से चलो। हमारे बोलने में अलौकिकता होनी चाहिए। लोकवासियों जैसा आपस में कभी बात नहीं करो, कभी कभी सुनाई पड़ता है बहुत ऐसा करके बात करिए, बहुत खराब। हमारी वाणी कहा जाता है, ये जो वाणी है ना, ये पट में भी बिठाती है और खट पर भी बिठाती है, तो उसी तख्त पर भी चढ़ाती है, तो मरने के तख्त पर भी चढ़ाती है। इसीलिए इस वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को नियम के साथ साथ संयम भी सिखाया। संयम मीन्स कंट्रोल। जैसा देखो बाबा ने हमको सात्विक भोजन खाना सिखाया है, वो तो सब खाते हैं, परंतु बाबा ने उसके साथ हमारे को संयम सिखाया। सात्विक भोजन में कितना खाओ, ऐसा नहीं खाते रहो खाते रहो। ऐसी की बात सुनाते ना, बोले एक आदमी था, शादी में गया किसी की, तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, खा रहा। तो उसको बोला भाई तो कितना टाइम और कितना टाइम खाएगा? बोला कार्ड में लिखा हुआ था 6 से 10 बजे तक खाने का। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखो, खाना और सोना ये दोनों अपने हाथ में। आप जितना चाहिए उसको बढ़ा लो, जितना चाहिए उतना करो बढ़ा। और ये दो ही आलस को लाते, खाना और सोना ही आलस को लाते। इसीलिए छठा विकार है, ये कम नहीं है। इसीलिए ध्यान रख करके अपने ऊपर कंट्रोल रख के चलेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच सकते, नहीं तो नहीं पहुंच। बाकी तो सब बाबा के बच्चे सेवाएं तो करते ही हैं। बाबा ये नहीं देखता है कि मैंने कितनी सेवाएं किया, मैंने कितने सेंटर संभाले, मैंने कितने सेंटर खोले, हाँ मैंने कितना लोन संभाला, ये नहीं देखता है। बाबा को हमारी 2 मदद चाहिए, एक चाहिए पवित्रता की मदद, दूसरी चाहिए अव्यभिचारी याद। ये 2 मदद बाबा को चाहिए स्थापना के कार्य, उसका हमको ध्यान रखना है। पवित्रता जो है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, और आगे बिचारी याद, बाबा के बिगड़ और कोई याद नहीं आगे, कोई दिखाई नहीं पड़े, सदैव उसके साथ लगे रहो, सबके साथ प्रेम होवे, परंतु दिल का प्यार एक के साथ, अटैचमेंट उसके साथ।
आपस में नहीं, किसी के साथ। अगर इधर का उधर अटक गया तो अटक गया तो फटक गया, ये ध्यान में। उसका बुद्धि का योग कभी भी लगेगा नहीं, भले वो कितना भी होशियारी मारता रहे, बुद्धि नहीं लगती। हमारी बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर सही। बुद्धि की लाइन अगर क्लियर नहीं है हमारी, तो अंत के समय पर बहुत बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं कोई कमती है। प्रकृति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे पास एक कर्नल था इसका, मिलिट्री का। उन सभी को वहाँ कपरेज पर बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स, इतने बड़े बड़े बड़ी बिल्डिंग 25-25 माला की, उसमें बहुत बड़े बड़े फ्लैट बना के दिए हुए थे गवर्नमेंट। इनाम समझे उनके नाम बनी करते थे। हम लोग जाते थे उसके पास, बहन के पास। और वो जो मतलब वो जो ये थे ना बड़ी बिल्डिंग्स, एकदम समुद्र को उनका कंपाउंड लग रहा, बड़ा बड़ा समुद्र उसको कंपाउंड। तो जिस समय भर्ती आती थी ना, जैसा शेर दौड़ता है, अरे मेरे को पहले मैं कभी सुना नहीं था, ऐसा लगे जैसे शेर का आवाज आ रहा, इतने जोर जोर से आवाज आ रहा। हमने कहा ये क्या है, ये आवाज कहाँ से आ रहा? तो बहन ने बोला ये समुद्र का आवाज है। हमने कहा इतना आवाज समुद्र का? बोला अभी तो बहन जी ये कुछ नहीं है, जिस समय एकदम फुल भर्ती हो गई तभी आप देखो क्या आवाज आता। प्रकृति के बहुत विकराल रूप देती है। तो इसलिए उस समय हमारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी तो हम उस स्थान पर से हट जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको इशारे दूंगा, इसीलिए हमारी मनसा क्लीन और बुद्धि की लाइन क्लियर, ये दो जरूर होनी चाहिए। मनसा क्लीन उसकी रहती है जो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखता, व्यर्थ संकल्प नहीं उठाता। और बुद्धि की लाइन क्लीन उनकी रहती है जो सिवाय बाप की और किसी को याद नहीं करता। तो जब ये दो विशेषताएं हमारे में होगी तो छत गिरने वाली होगी ना, हमको पहले से ही मालूम पड़ेगा वहां से हट जाए। एक दिन क्या हुआ बताओ, कौन सा शहर है, सोलापुर के कनेक्शन नया सेंटर बना था, मैं ओपनिंग करने को गई तो सुबह में तभी मेरे पास ज्यादा फुर्सत थी, इधर उधर ज्यादा जाती थी मैं, अभी फुर्सत नहीं मिली, अभी ज्यादा बिजी हो गई, मधुबन के कारण भी बिजी हो, तो 2-4 दिन रही शायद वहाँ। तो किया मैं सवेरे 5 बजे स्नान करने को जाती। तो उस दिन क्या हुआ, दूध वाला ही नहीं आया। हम बोला भी दूध वाला नहीं आया, चाय पी के पीछे जा। तो बैठ गई तो क्या हुआ, मैं समझती 5:15 बजा, और उन्होंने क्या किया था, बाथरूम में इतना बड़ा ये गीजर लगाया हुआ, वो गीजर छाप करके नीचे गिरा बाथरूम, और एकदम उबलता हुआ पानी। मेरे साथ माला थी, माला ने मेरे को बोला दीदी आपने देखा? मेरे ख्याल में नहीं आया। बोला दीदी आपने देखा? मैं बोला क्या? बोला देखो बाबा ने आपको कैसा बचाया, नहीं तो आप रोज उसी समय पर जाते हैं, और ये होने वाला था तो बाबा ने रोक दिया, दूध वाले को उधर रोक। मेरे को भी लगा सच्ची। तो इसलिए अपनी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रखो, बाबा संभालेगा। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो नहीं समझ, चलो जाके मरो।
उसको उसी समय आया, ऐसा हुआ मेरे को तुरंत आके बोला, देखा आपने दिन, मेरे को ख्याल में नहीं आया, मैं मुरली पढ़ रही थी बैठ के। ऐसी बात। चलो भाई, अच्छा, ओम शांति।